हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल एडुकेट एकेडमी। इस भाग में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अविनाश कुमार। आज हम लोग बात करने वाले एलपी एंड टेक्नीशियन का पोस्ट कैसे फिलअप करें। ठीक है, ये 2018 का एप्लीकेशन फुल प्रोसेस आपको मिल जाएंगे, पूरा कंप्लीट प्रोसेस। यहाँ पर सभी पोस्ट पर किस तरह से अप्लाई करना है आप ये चीज़ हम लोग जान सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एजुकेशन से रिलेटेड सारी जानकारियाँ आपको मिल जाती है यहाँ पर। सो प्लीज़ इस काम चैनल, यदि आपको वीडियो पसंद आता है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जब फर्स्ट स्टेप आप लॉगिन कीजिएगा वेबसाइट को, वेबसाइट पर एंट्री कीजिएगा, तो उसके बाद आपको इस तरह का लेआउट मिलेंगे। जब इस लेआउट को आप ओपन कीजिएगा तो इस तरह का लेआउट मिलने के बाद आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना आई एक्सेप्ट द आई हैव गॉन थ्रू ऑल द इंस्ट्रक्शन। जो भी इंस्ट्रक्शन है वो आप फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये बॉक्स को यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन, आप नए रजिस्ट्रेशन है तो न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आपका न्यू पेज खुलेंगे। तो उसके बाद जो न्यू पेज खुलेगा वहाँ पर आपका नाम, फिर से आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड जरूरी नहीं है पूरी तरह से, आप डालना चाहें आपके पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। स्टेट रेफरेंस, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन एड्रेस कहाँ पर है, किस स्टेट में आप रहते हैं, इस चीज़ को यहाँ फिलअप करना है। आसाम, बिहार, झारखंड, यूपी, जहाँ के भी हो आप वो चीज़ फिलअप करनी है। यहाँ अपने पिताजी का नाम, अपने माताजी का नाम, मदर नेम, और मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट 10th का जो सर्टिफिकेट है, सॉरी किस बोर्ड से आपने किया है वो चीज़ आपको यहाँ फिलअप करनी है। 10th कहाँ से आपने की है वो चीज़ यहाँ फिलअप करनी है। यहाँ पर आपको रोल नंबर डालनी है। रोल नंबर जो है आप वो फिलअप करें, और यहाँ कब आपने पास किया है 10th ये चीज़ फिलअप करनी है। और उसके बाद आपको फ़ोन नंबर डालना है। फ़ोन नंबर के बाद आपको ईमेल आईडी डालने हैं। ईमेल आईडी 2 बार आपको कंफर्म करना है, फ़ोन नंबर के भी 2 बार कंफर्म करना है, और ईमेल आईडी के भी 2 बार कंफर्म करना है। पहला बार डालना है, उसके बाद फिर उसी ईमेल आईडी को दोबारा डालनी है। ठीक है, यहाँ पर दोबारा ईमेल आईडी आपको डालना है इस जगह पर। और फिर लास्ट में ये सिक्योरिटी कैचअप है, इसे इस बॉक्स में आपको फिलअप कर देनी है, और उसके बाद एक्सेप्ट कर देना आई हैव, ये यहाँ पर क्लिक कर देना यस का चिन्ह, और उसके बाद सबमिट पर आपको क्लिक कर देना। तो सबमिट पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने पेज खुलेगा। आपके नाम, आपके पिताजी का नाम, सारे डिटेल्स रहेंगे। आप श्योर हैं कि वो आपका जो डाटा आपके डेटा सामने दिखाई दे रहा है वो सही है, तो वो एक्सेप्ट कर लीजिए और आगे बढ़ जाइए। ठीक है, उसके बाद आपको स्क्रीन पर ही इस तरह के पतला सा पेज खुलेंगे, और यहाँ पर आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड 2 तरह के आएंगे, और दोनों आपको कैमरा से आप फ़ोटो ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें, या कहीं लिख कर रख लें, वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो जो पासवर्ड है वो आसानी से आप याद कर सकते हैं, पर लॉगिन आईडी है उसे आप याद करके रख लें। ठीक है, ये बहुत छोटा सा अंक है, ज़्यादा बड़ा अंक नहीं है। एक तरह मोबाइल की तरह मोबाइल अंक जितने लंबे होते हैं उतना ही लंबे अंक है, तो आप आसानी से याद कर लेंगे। तो ये याद करके रख लें, और पासवर्ड तो आपको याद रहेंगे क्योंकि आपके से रिलेटेड पासवर्ड रहेंगे। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आप यहाँ से डायरेक्ट क्यूट कर जाते हैं, यानी छोड़ के चले जाते हैं, बाद में फिलअप करेंगे बाकी पेज। ठीक है, तो उसी स्थिति में आपको फिर से वहीं पर जाना होगा, फिर से वेबसाइट ओपन करनी होगी, आई हैव क्लिक करना होगा। न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं क्लिक करके, आप पहले से ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर रखा उस पर क्लिक, वहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन ना करके यहाँ पर ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन इस पर क्लिक करेंगे, और डायरेक्ट लॉगिन आईडी आएगा, वहाँ पर आप लॉगिन आईडी डालिए, पासवर्ड डालें, दोनों डालने के बाद आप डायरेक्ट एडिट पेज, और या आपने डायरेक्ट फॉर्म फिलअप लगातार करते आ रहे हैं तो इस स्थिति में आपको ईमेल आईडी पर एक पासवर्ड आएगा, OTP पासवर्ड। यहाँ ईमेल आईडी का OTP पासवर्ड डालना है ऊपर की ओर, और नीचे में जो मोबाइल नंबर का पासवर्ड डालने हैं। मोबाइल नंबर पर एक पासवर्ड OTP पासवर्ड आएंगे, OTP तो 1 टाइम पासवर्ड होता है। तो कुछ मिनट का आपको समय रहेंगे यहाँ पर, 10 या 15 मिनट का आपको OTP पासवर्ड वैलिड रहता है। उसके अंदर आपको ये दोनों डालकर और यहाँ पर क्लिक कर देनी है। क्लिक करने के बाद आपको न्यू पेज खुलेंगे। न्यू पेज में आपको चार ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है, आप प्रीव्यू एप्लीकेशन का मिल जाएगा, नोटिफिकेशन के मिल जाएंगे, और पेमेंट करने का ऑप्शन मिल जाएगा, और इसे अप्लाई एडिट करने के भी ऑप्शन मिल जाएंगे। तो ये पहले आपको है फर्स्ट स्टेप, उसके बाद पेमेंट, उसके बाद नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपको क्या मिलेगा वो हम आगे बात करेंगे, और यहाँ पर प्रीव्यू और एप्लीकेशन मिल जाएगा। तो डायरेक्ट हमको एडिट पर आते हैं। तो वहाँ पर आप एडिट पर करने के बाद आपको इस तरह का पेज खुलेंगे। तो यहाँ पर आपको कुछ फिलअप करना है, उसके बाद आपको कंप्लीट हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या क्या है,
तो सबसे जो पहले है, आप क्या कर रहे हैं उस चीज़ को फिलअप करना है। ठीक है, आपने ITI कर रखा है या BTech कर रखा है तो यहाँ 10th सबसे पहले यहाँ पर आगे की ओर 10th SSLC या मैट्रिकुलेशन दोनों में से एक चूज करनी है। आप मैथ आपने किया फिजिक्स मैथ से तो डायरेक्ट यहाँ पर SSC या SSLC आप दोनों में से ये सेलेक्ट कर लें, और इसके सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर 10+2 सेलेक्ट कर लें। यहाँ पर 10+2 सेलेक्ट कर लें। उसके बाद अब यहाँ पर आपको ट्रेड आएंगे, फिजिक्स मैथ सेलेक्ट कर लें, और उसके बाद यहाँ पर आपको जो सेक्शन आप सेलेक्ट करना चाहते हैं वो सेक्शन आप सेलेक्ट कर लें। ठीक है, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक, वायरमैन, ये 3 सेक्शन है, तीनों में से कुछ भी आप सिलेक्ट कर लें। ठीक है, जिसमें आप जाना चाहते हैं। उसके बाद आपने ITI कर रखा, ड्राइवर के लिए पोस्ट भरना चाहते हैं, और ये लगता है यहाँ पर कुछ ज़्यादा डिटेल्स मांग नहीं रहे, यहाँ पर पोस्ट के ऊपर भी ज़्यादा बात नहीं की गई है, तो आप जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन डालेंगे उसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा। और उसके बाद शायद ये तो अभी कुछ कंफर्म नहीं बता पाऊंगा जब तक पूरी तरह से आगे की ओर नहीं जाए। तो यहाँ पर जो चीज़ ट्रेड है वो चीज़ फिलअप करनी है। तो सबसे पहले हम लोग अपना हिसाब से कर लेते हैं। 10+2 फिजिक्स मैथ्स, और इसमें इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स, नेशनलिटी ITI डायरेक्ट नहीं है मेरे पास, इंजीनियरिंग डिप्लोमा आपने कुछ कर रखा है तो इंजीनियरिंग। देखिए यहाँ पर 3 ऑप्शन है आपके पास। आप 10th पर किए हैं, 10th वाले पर 10+2 पर किए हैं तो 10+2 पर यहाँ पर आपको करना है। यदि आप 10th किए हैं उसके बाद ITI किए हैं तो यहाँ पर ITI से सबसे पहले 10th सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद ITI यहाँ पर सिलेक्ट करना है, क्या ट्रेड है वो चीज़ सेलेक्ट कर लेनी है, और ट्रेड क्या क्या मिलेगा वो चीज़ हम लोग देख लेते हैं। ट्रेड आपको यहाँ पर क्या क्या मिलेंगे, हाँ देखिए, बुक बाइंडर, कारपेंटर, CNC प्रोग्राम, तो ऑल ट्रेड ब्रांच है, सभी ट्रेड ब्रांच का है। तो यहाँ पर आप जो ट्रेड है आप वो ट्रेड चूज कर लें, और जितने भी सारे ट्रेड है किसी भी ट्रेड से आते हैं वो आप यहाँ पर फिलअप कर दें। उसके बाद आप 10 SLC, उसके बाद ITI को सिलेक्ट कर लें। यहाँ पर डिप्लोमा आपने किया है तो डिप्लोमा सिलेक्ट कर लें। डिप्लोमा के बाद ये कुछ मिलेंगे ऑप्शन, ये ऑप्शन है आपने जिस सेक्शन से आपने किया है डिप्लोमा वो सेक्शन को आपको चूज करनी है। ठीक है, डिप्लोमा आपने नहीं कर रखा तो ITI BTech कर रखा तो BTech की स्थिति में आपको डिग्री पर क्लिक करनी है। उसके बाद आपको ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएंगे। तो वो ऑप्शन है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल मेंटेनेंस इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी, ये सारे ऑप्शन है। आप जो चीज़ आपने कर रखा है यहाँ पर ये चीज़ आप फिलअप कर लेंगे। ठीक है, यही सेक्शन सिर्फ आप फिलअप कर सकते हैं जितना इसमें सेक्शंस दिया हो। मैकेनिक है, अदर ऑटोमोबाइल्स, अदर इलेक्ट्रिकल, सिर्फ यही सेक्शन है आपको। इलेक्ट्रिकल, मैकेनिक एंड ऑटोमोबाइल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सेक्शन है, आप ये चीज़ को फिलअप कर लेंगे। इसको फिलअप करने के बाद आप पेमेंट पर जाएंगे। तो चलिए हम लोग इसे कंप्लीट करते हैं। पहले 10+2 पर हम इस फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं तो 10+2, और यहाँ पर फिजिक्स मैथ्स कन्फर्म, एग्ज़ाम ट्रेड कौन सा ट्रेड आप चूज करना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक, और नेक्स्ट में आ जाते हैं नेशनलिटी। यहाँ इन ऑप्शन पर आपको कुछ सिलेक्ट नहीं करना है। आप 10+2 है तो कुछ नहीं सिलेक्ट करना, आप जो सेक्शन पर है सिर्फ उसी को सिलेक्ट करें और आगे बढ़ जाएं जो आपने किया है। हाँ, ऊपर की ओर 10+2 किया है तो या 10th किया तो दोनों में से एक चीज़ आपको सिलेक्ट कर लेनी है। 10+2 पर कुछ नहीं करना, उसके बाद आगे की ओर आपको बढ़ जाना। यहाँ पर नेशनलिटी आपको चूज करनी है। नेशनलिटी इंडिया, कम्युनिटी UR, ट्रेड मेल, रिलीजन हिंदू, आर यू PWD नो, आर यू एक्स सर्विसमैन नो, आर यू कंप्लीट अप्रेंटिसशिप कोर्स 1961 रेलवे एस्टेब्लिश नो, आर यू एम्प्लॉय इन स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर यूनिट नो,
डू यू बिलोंग एनी फ्लोइंग रिलैक्सेशन कैटेगरी, आप इज आप हाँ आप ये कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो आप यस कर लेंगे, और नहीं बिलोंग करते हैं तो नो। नो सर्विंग सीरियल एम्प्लॉय, नो एम्प्लॉय यूजुअल एडमिशन ऑफिसर कोऑपरेटिव सोसाइटी इंस्टीट्यूट और रेलवे ऑर्गेनाइजेशन, नो। आर यू कैंडिडेट ऑफ इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास, यस नहीं नो। नो इस पर सिलेक्ट करना। उसके बाद ये कैचअप डालनी है, DYWP। ये कैचअप फिलअप करने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देने हैं। तो यहाँ पर मैंने बहुत देर पहले से लॉगिन कर रखा तो इस वजह से ये साइट फिर से रजिस्ट्रेशन आईडी डालना होगा और पासवर्ड डालना होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको इतना करने के बाद आपको डायरेक्ट ये लॉगिन करते हैं तो आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। तो ये कंफर्म आप फिलअप कर लीजिएगा। फिलअप यहाँ पर जो डिटेल्स हैं तो वो हम लोग जान सके। उसके बाद आपको पेमेंट करनी होगी। उसके बाद आपको पेमेंट करनी होगी। इस तरह का लॉगिन जब पूरी तरह से फिलअप कर लेंगे तो यहाँ पर ग्रीन हो जाएगा, ये ग्रीन पूरी तरह से हो जाएंगे और ये ऑप्शन आएंगे पेमेंट का। पेमेंट के बाद आपको डॉक्यूमेंट्स, एक मिनट, तो हम लोग लॉगिन कर चुके हैं। लॉगिन करने के बाद आपको अप्लाई डेट जैसे मैंने आप सभी को बताया वो करना है। उसके बाद पेमेंट के ऊपर क्लिक करनी है। पेमेंट करने के बाद यहाँ पर ये नोटिफिकेशन के ऊपर आएगा, आफ्टर फाइनल सबमिशन डीम्ड एप्लीकेशन कैन बी डन। और फ़ी एक चीज़ और बदलाव किया गया है, फ़ी लगभग 250 कर दिए गए। मैंने जब वहाँ पर हम लोग किए फॉर्म तो वहाँ पर 250 फ़ी के लिए डायरेक्ट इस पेज पर भेज दिए गए। और उसके बाद आपको एप्लीकेशन का प्रीव्यू करना। आपको कुछ दिक्कत तो नहीं है, आपको यहाँ पर प्रीव्यू करने के बाद प्रिंट आउट निकालने अपने डिटेल्स एप्लीकेशन फॉर्म का। तो यहाँ पर एक बार आप सभी को दिखा दे रहे हैं लास्ट टाइम। तो हम लोग ये चीज़ तो पहले आप सभी को बता दिया। तो यहाँ मैं डायरेक्ट सेलेक्ट करते जा रहा हूँ 10 फिजिक्स मैथ्स कन्फर्म इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स। यहाँ पर नेशनलिटी इंडिया, कम्युनिटी यूर, जेंडर मेल, रिलीजियन हिंदू, आप वेट कर लें। तो उसके बाद सबमिट कर देनी है। कंफर्म पर फ़ी जो है 250 रुपये कर दिए गए मॉडिफाई करके। फ़ी जो है आपको 250 रुपया कर दिए गए हैं मॉडिफाई करके। उसके बाद एप्लीकेशन फ़ी पर आएंगे। तो एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट बैंक या पोस्ट ऑफिस बैंक द्वारा क्लिक एंड प्रोसीड पर कर लेंगे। और क्लिक एंड प्रोसीड करने के बाद आपको किस तरह से SBI चालान या अदर्स बैंक या डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, तो आप क्या चीज़ यूज़ करना चाहते हैं, जो चीज़ करना चाहते हैं वो आप कर लें। तो हम लोग यहाँ पर डेबिट कार्ड यूज करना चाहते हैं तो क्लिक हियर कर देंगे। सॉरी माफ़ कीजिएगा, फ़ी जो है 500 ही है। फ़ी जो है 500 ही है, ठीक है। वहाँ पर आप पेमेंट करने के बाद डायरेक्ट उस पेज में चले जाएंगे और अपने पोस्ट के अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट खुद हो जाएगा। पोस्ट यहाँ पर सिलेक्ट नहीं करनी है, आपको ड्राइवर सिलेक्ट करना है या ALP, आप जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन डालते हैं वहाँ पर उसी के अकॉर्डिंग आपका पोस्ट मिल जाएंगे, ठीक है। जिस पोस्ट के लिए आप यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको कौन सा पोस्ट सिलेक्ट करना है, ये सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको पास जो ऑप्शन है आपने जो कर रखा उसी के अकॉर्डिंग आपका आगे की ओर फिलअप होते रहेंगे। और पेमेंट करने के बाद आपको फाइनल सबमिट, इससे प्रीव्यू ले लेंगे क्या क्या है ऑप्शन में। प्रीव्यू लेने के बाद आप फाइनल सबमिट कर देंगे फॉर्म को, क्लियर हो जाएंगे। और अपना जो प्रीव्यू करने के बाद उसका प्रिंट आउट आप निकाल लेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो में बहुत सारी जानकारी मिली होगी। तो यदि कुछ भी मिला है तो आप इस वीडियो यदि आपको पसंद आता तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।